तो पॉर्न को हमारे लाइफ से रिलेट करना बंद करो, मैस्टरबेशन करना बंद करो, नो फैप रूल को फॉलो करो और नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के सोचो, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करो। तो आ गए आप लोग, कैसे जा रहा है आपका लॉकडाउन? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नो फैप के बारे में, मतलब आपको मैस्टरबेशन नहीं करना है इसके बारे में। एक्चुअली देखा जाए तो मैस्टरबेशन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे आपको नेट पे देखने मिलेंगे, लेकिन हाँ, मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखें तो आप भी आने वाले कुछ दिनों में मैस्टरबेशन करना बंद कर दोगे, नो फैप का जो रूल है उसे फॉलो करना शुरू करोगे। तो मैस्टरबेशन से होता है कि अभी बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती, तो उनके लिए मैस्टरबेशन अच्छा बताया जाता है क्योंकि उससे हमारी बॉडी थक जाती है, तो हम लोग अच्छी नींद लेते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है मैस्टरबेशन करने के बाद आप किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते या फिर किसी से आंखें नहीं मिला पाते? बहुत बार ऐसा हुआ होगा। या फिर अगर आपने मैस्टरबेशन किया सुबह सुबह नहाते वक्त, तो दिन भर में अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो काम में आपका फोकस नहीं लगता है। उस काम को करते वक्त आपको बहुत सारी ऐसी बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आते रहते हैं, आप पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। तो ये कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है मैस्टरबेशन के। अभी बात करते हैं पॉर्न के बारे में। अभी लॉकडाउन शुरू है, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए रहता है, इसलिए हम बहुत सारे लोग ऐसे पॉर्न देखते हैं। वो लोगों को बार बार ऐसा मन में आते रहता है, वो रहता है ना, खाली मन शैतान का घर होता है। तो इस शैतान के घर में बहुत सारे शैतानी थॉट्स आते हैं, तो हम लोग पॉर्न देखते हैं, पॉर्न ओपन करके हमारा वक्त बीता। पॉर्न देखने से क्या होता है, बस आपका वक्त जाएगा। वो फिर पॉर्न देखने के बाद मन करता है भाई थोड़ा मैस्टरबेशन भी कर ले थोड़ी, फिर हम लोग उसे इमेजिन करते हैं, उसी सीन को इमेजिन करके मैस्टरबेशन करते हैं। तो पहले तो मैं बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लड़की हो तो इस वीडियो को ना देखोगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली बॉयज़ के लिए बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि हाँ, पॉर्न देखने के बाद आपके माइंड में एक ख्याल आता है कि नहीं भाई, अभी मैं इमेजिनेशन से मैं अभी मैस्टरबेशन करूँगा, और हम लोग वो करते भी हैं। मैं भी एक लड़का हूँ, मैंने भी एक टाइम पे यही सब किया है, लेकिन मैंने पिछले 3-4 महीने से मैस्टरबेशन बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ नो फैप रूल। 3-4 महीने ने काफ़ी टाइम हो गया, और उसके बेनिफिट जो मुझे दिखाई दिए वो मैं आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो मैं बता रहा था, हाँ, इमेजिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हाँ भाई ये सीन था, तो इसके बाद मैंने ऐसा किया, तो हम लोग वो सोच के मैस्टरबेशन करते हैं। तो यही होता है कि हम लोग, हमारी जो इमेजिनेशन की जो पावर है, हम लोग इस वक्त पूरी यूज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई ये इमेजिन करना है, ताकि हम लोग को मैस्टरबेशन में मज़ा आए। लेकिन जब वो इमेजिनेशन वहाँ पे हम लोग यूज़ करते तो बाकी की चीज़ों में वो इमेजिनेशन पावर हमारी उतनी ही कम होती जाती है, उतनी ही डिक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि जब हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं तभी हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन। अभी डोपामाइन क्या करता है, डोपामाइन हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, हमारी ब्रेन पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम मैस्टरबेशन करते हैं तभी क्या होता है, अभी एग्जांपल ले लो कि आप 10 दिन लगातार मैस्टरबेशन कर रहे हो, ओके, तो उसमें से पहले दिन डोपामाइन रिलीज़ होगा 100%, फिर आपको वो सारी चीज़ें से पसंद आने लगी, ओ भाई एक्साइटमेंट रहेगी आप में कि नहीं भाई मैस्टरबेशन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुकून मिलता है कि मैं जो रियलिटी में नहीं कर पा रहा हूँ मैं इमेजिनेशन में कर रहा हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी लेवल कम होती जाती है। जैसे सेकेंड डे पे आएगा 90% पे, थर्ड डे पे आएगा 80% पे, फोर्थ डे पे आएगा 70% पे। ऐसे करते करते वो कम होते जाता है, और इससे होता क्या है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके ब्रेन की इमेजिनेशन जो रियल लाइफ में आपको जहाँ पे यूज़ करनी है वो सब कम होती जाती है। फिर आप में आती है एंजाइटी, आप डिप्रेशन फेज में जाते हो, या फिर आप किसी से बात करते वक्त कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, या फिर आपको अगर कुछ चीज़ करनी है तो आप उसमें फोकस नहीं करते हो। अभी मैस्टरबेशन जो होता है वो इस नॉर्मल है, अगर आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप एबनॉर्मल हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको मैस्टरबेशन नहीं करना है, तो आप नॉर्मल कैसे? देखो कैसा होता है कि मैस्टरबेशन करना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। मैं मैस्टरबेशन करता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं, आप नॉर्मल हो। लेकिन क्या होता है, अगर आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, अभी मैं जैसे कि मैंने बताया, मैंने पिछले के कुछ दिनों से मैस्टरबेशन नहीं किया है, तो ऐसे ही होता है। अभी लाइव एग्जांपल ले लो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अभी आशीष चंचलानी को देख लो, या फिर भुवन बाम को देख लो। कभी आए आपके दिमाग में कि ये लोगों में इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? चलो उनका छोड़ दो। अभी कोई बड़े बड़े अगर आप
हिस्ट्री में जाओगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लो, या फिर स्वामी विवेकानंद को ले लो, बाबा साहब अम्बेडकर को ले लो, या अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो लोगों को ले लो। वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये सब चीज़ों में ना खुद का वक्त ज़ाया नहीं करते थे, क्योंकि वो लोगों के पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, करने के लिए भी बहुत कुछ था। तो वही मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा वक्त जो है ना वो ऐसी बुरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते, तो उसकी वजह से हम लोग अच्छी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। अगर वो लोगों ने भी यही सब किया रहता है, इस मोह माया में अगर वो लोगों ने खुद को बिजी रखा होता है ना कि हाँ भाई मैस्टरबेशन करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें ही वो लोग मतलब रहते हैं, तो शायद से बाबा साहब अम्बेडकर इतने जान ही नहीं जाते, छत्रपति शिवाजी महाराज इतना कुछ कर नहीं पाते, उनके पराक्रम, उनका जो मतलब उनकी करेजियस स्टोरी इतनी फेमस नहीं होती, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग जो साइंटिस्ट है वो लोग कुछ ऐसा इन्वेंशन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका उनके ब्रेन की जो क्रिएटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हुई रहती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, और आप उसके लिए वीक में एक बार कर रहे हो, महीने में एक बार कर रहे हो, तो ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल से ऊपर जाना है, मतलब आपको कुछ हटके करना है, कुछ आप चाहते हो कि आपको लोग पहचाने, आपकी क्रिएटिविटी को जाने, आप में कुछ स्पार्क है वो आपको लोगों के सामने लाना है, तो आपको मैस्टरबेशन नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग मैस्टरबेशन नहीं करते ना, तो हमारे जो मतलब जो अपना सीमेन होता है, सीमेन का जो एक ड्रॉप होता है ना, वो हमारे 14 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से बनता है, ऐसा साइंस का कहना है। तो जब हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं तभी जो सीमेन निकलता है उसमें हमारे बॉडी से काफ़ी ब्लड के ड्रॉपलेट से वो सीमेन बना होता है, वो सब रिलीज़ होता है। और सीमेन क्या है, एक एनर्जी होती है, स्पर्म्स क्या है, एक एनर्जी। जब हम लोग मैस्टरबेशन करते हैं, जब सीमेन बाहर निकलता है, तभी आप लड़कों को ऐसा फील होता है कि कुछ हीट ऐसी बाहर निकल रही है बॉडी से, तो वही वो एनर्जी होती है। तो इस एनर्जी को हम लोग ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल करें तो वही एनर्जी हमारे ब्रेन में रिटेन होती है, और इसी की वजह से हमारे ब्रेन में काफ़ी कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं, हमारे ब्रेन में काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मतलब आप कोई भी चीज़ को अलग लेवल से देखोगे, मतलब आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। आप 4 लोगों में जब जाओगे तभी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। देखो, आप 10 दिन मैस्टरबेशन मत करो, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आते मतलब हर कोई घर पे बैठ के लिटरली पक चुका है, मतलब क्या करे भाई, क्या करे, ये कर, सब वेब सीरीज तक ख़त्म कर दी, ये हुआ वो हुआ, सब हो गया, अभी करना क्या है, तो चले पॉन देखते हैं, ऐसा ख्याल आता है। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि जब आप पॉन देखोगे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आप सोचोगे चलो भाई थोड़ा मैस्टरबेशन भी कर लेता हूँ, फिर सोना ही है, रेस्ट ही लेनी है, रिकवर हो जाऊँगा। लेकिन आप पॉन देखने में घंटों हम लोग बर्बाद कर देते, फिर मैस्टरबेशन में हमारी एनर्जी बर्बाद कर देते। इससे अच्छा अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, उसी वक्त में कुछ अच्छा करोगे ना, तो आपकी क्रिएटिविटी ना कुछ अलग रंग दिखाएगी। मतलब आप जहाँ पे 10% सोच रहे हो ना, वहाँ पे आपका ब्रेन 20% सोचने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी है कि वो उतना सोच सके। तो प्लीज़ मैं ऐसा कहूँगा कि नो फैप रूल को फॉलो करो। देखो 10 दिन में आपको रिजल्ट देखना शुरू हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको खुद को समझ में आएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कंसंट्रेशन, मतलब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फोकस नहीं लग रहा है, लेकिन और आपको मैस्टरबेशन करने की आदत है, आप वीक में एक बार कर रहे हो, महीने में एक बार कर रहे हो, तो भी आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो एनर्जी है वो कहीं और जगह पे वेस्ट कर चुके हो। लेकिन अगर आप नो फैप रूल फॉलो कर रहे हो, आप काफ़ी महीनों से मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो, तो आपका कंसंट्रेशन कैसा रहेगा? अगर आप एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, आपका फोकस रहेगा, आप जो भी पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन कैप्चर, मतलब फटक से वो कैप्चरिंग पावर रहती है ना, वो हाई रहेगी। आप कुछ भी, मतलब ना ही सिर्फ पढ़ाई में, कुछ भी आप क्रिएटिविटी के लिए बारे में सोच रहे हो, नहीं अभी आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे ऐसी चीज़ करनी है, लेकिन मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हो, आप मतलब ये सब मोह माया से जुड़े हो ना, तो क्रिएटिविटी लेवल, वो प्लान्स आप उतने सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे, उतने कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। लेकिन अगर आप वही मतलब नो फैप रूल फॉलो कर रहे हो, आप उस स्पर्म की एनर्जी को रिटेन कर रहे हो अपने ब्रेन में, अपने डोपामाइन को बचा रहे हो, अपने माइंड को पावरफुल रखने का काम कर रहे हो ना,
तो आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको कैसे सक्सेस मिलेगा। आप उसकी पॉजिटिव थिंग्स पे इतना फोकस करोगे ना कि आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जैसे कि मानो आप फ्यूचर के मतलब बहुत जाने जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, लोगों को देख के आएगा कि नहीं भाई ये बंदे में अलग कॉन्फिडेंस है, ये बंदे की क्रिएटिविटी अलग है, ये बंदे की सोच अलग है। क्यों? क्योंकि आपने मैस्टरबेशन करना बंद किया है। आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हो। नॉर्मल लाइफ ही जीना है तो जियो, महीने में करो, हफ्ते में करो, इट्स योर चॉइस। बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, आपको कुछ हटके करना है, तो नो फैप रूल को फॉलो करो। आप इंस्टा पे आपकी कुछ भी इंक्वायरीज रहेगी, मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप नो फैप रूल को फॉलो कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टाइम से नो फैप रूल को फॉलो कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हो कि आपको उसके क्या क्या बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैस्टरबेशन के मतलब आप अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये सब आदतों का खेल है। देखिए, आपको स्टार्ट में ना बहुत ऐसा ये होगा, मतलब नहीं यार मैस्टरबेशन करना है, मैस्टरबेशन, आपका मन हर बार उसी चीज़ पे जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, देखो मैस्टरबेशन से आपका मसल लॉस ज़्यादा होगा नहीं, मतलब आपको रिकवरी भी जल्दी मिलती है। अगर आप कुछ हेल्दी फूड खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो रिकवरी भी जल्दी मिलती है। लेकिन ये सब आदतों का खेल है, और आप सभी को पता है इंसान जो है ना वो आदतों का गुलाम होता है। आप एक बार करोगे तो आपको दूसरी बार करने का मन करेगा, दूसरी बार करोगे तीसरी बार करने का मन करेगा। तो उस आदत की वजह से ना आप उसके गुलाम बनते जाओगे। आपको यही लगते रहेगा कि नहीं भाई ये आदत ही सही है, इससे अलग सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे नहीं करना है, अभी मन में ख्याल आया कि नहीं यार पॉर्न देखता हूँ, मैस्टरबेशन करता हूँ, लेकिन आपने उस ख्याल को उस वक्त रोक लिया, समझो कि नहीं भाई मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उस वक्त वो वक्त अच्छे से निकल जाएगा। फिर सेकेंड डे पे वही टाइम पे वही ख्याल आपके मन में आए, तभी भी आपने रोका। तो इससे क्या हो रहा है, आप आपके दिल की नहीं सुन रहे हो, आप अपने ब्रेन के लिए कुछ करने की जो मतलब ब्रेन से सोच रहे हो कुछ अच्छा ही होगा इसका नतीजा। इतना मुझ पे भरोसा रखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, अगर आप 10 दिन भी नो फैप रूल फॉलो कर रहे हो तो इस वीडियो पे वापस आके नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या बता रहा है। और एक बात, लॉकडाउन में पॉर्न देखने से अच्छा बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ाओ, या फिर बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स। आप इंस्टा स्क्रॉल करोगे आपको 10 नोटिफिकेशन दिखेंगे कि भाई इनरोल करो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, ब्लॉगिंग सीखो, ये सीखो, वो सीखो। भाई वो सब सीखो, या फिर यूट्यूब पे खुद का चैनल बनाओ, उस पर जो भी आपको आता है। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ कंटेंट सोच के ही ये सब करें, मतलब नो फैप को भी फॉलो करने के लिए शुरुआत करो और कुछ नया करने के लिए भी शुरुआत करो। खुद का स्पार्क जो भी है उसको पहचानो, और मैस्टरबेशन करके आपने जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन किए उसकी वजह से आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव थॉट्स आ ही नहीं रहे, उनको उनके अगेंस्ट डटे खड़े रहो। उनको कहो कि नहीं भाई आज से मैं मैस्टरबेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं नो फैप रूल को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड ज़्यादा सोचेगा, मैं अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचूंगा, मैं अच्छी चीज़ों के बारे में ही कुछ अपना वक्त दूंगा, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और मैं नॉर्मल इंसान से भी ऊपर जाने की कोशिश करूंगा। मैं इतना ऊपर जाऊंगा कि लोग मुझे जानेंगे। क्योंकि अगर मैस्टरबेशन नॉर्मल लोग करते हैं तो आपको उनसे कुछ अलग करना है। अगर 99% लोग उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपको 1% बनना है जो आपकी अलग पहचान बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज से ही नो फैप रूल फॉलो करो। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन से डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो, और खुद का एक शेड्यूल बनाओ। चाहे मुझे मत बताओ लेकिन खुद के साथ सच रहो, क्योंकि आप खुद को फंसा नहीं सकते हो। तो खुद का एक शेड्यूल बनाओ कि इस डेट से मैं नो फैप रूल फॉलो कर रहा हूँ। मुझे 3 महीने, देखो 1 महीना भी आप फॉलो कर रहे हो ना तो बाकी के दिन अपने आप खुद को कंट्रोल करो, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल खुद में देखोगे ना उसकी वजह से इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपको वो सारी चीज़ें बुलशिट लगेगी। अभी पॉर्न के बारे में बात करें तो इंडिया में पॉर्न देखने वाले लोग, इंडिया 3rd रैंक करता है पॉर्न देखने के, मतलब अगर रैंकिंग की जाए तो और आप किसी को भी पूछ लो भाई तू पॉर्न देखता है, बोलेगा नहीं, तो भाई देखता कौन है?
3 नंबर पे अपना इंडिया है, तो पॉर्न देखता कौन है? तो यही मैं आप सबको बता। और पॉर्न की अगर बात करें तो पॉर्न क्या है? देखो, हम लोग पॉर्न देखते हैं, उसमें परफेक्ट लड़की दिखाई जाती है, परफेक्ट लड़की की फिगर्स रहती है, लड़के भी एकदम ऐसे एब्स रहते हैं। तो वो देख के ना हम लोग वो मोह माया में घुस जाते हैं कि नहीं भाई, मुझे भी यही सब चाहिए, मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे भी ऐसे ही स्टंट करने, मुझे भी ऐसी ही पॉर्न की जो भी पोजीशन वो मैं ऐसे ही ट्राई करूँगा। लेकिन वो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। वो बस आपका वक्त लेती है और उससे पैसे कमाते। आपको पता है वो जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको मतलब ड्रग्स दिए जाते हैं, वो लोग अनकॉन्शियस रहती है वो टाइम पे, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ ऐसा। मियाँ खलीफा ने उनके एक इंटरव्यू में कहा था, वो इंटरव्यू बहुत वायरल भी हुआ था, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो जो पोजीशंस होती है, वो जो स्टंट्स होते हैं ना, वो आप रियल लाइफ में नहीं कर सकते। और अगर करने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद की बॉडी को, या इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है फीमेल्स को, फीमेल्स की बॉडी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, खुद के बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो हमारा नेचुरल होता है, जो हमारी नेचुरल इंटीमेसी होती है ना, वो अलग होती है, ना कि पॉर्न जैसी होती है। तो पॉर्न को हमारे लाइफ से रिलेट करना बंद करो, मैस्टरबेशन करना बंद करो, नो फैप रूल को फॉलो करो और नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के सोचो, खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल करो। दैट्स इट फॉर अ डे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपको पॉर्न देखने के लिए वक्त है, पॉर्न की साइट सर्च करने के लिए वक्त है, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं भी देखता हूँ कि आप क्या प्रायोरिटीज़ रखते हो। अगर आप नो फैप रूल को फॉलो कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो मुझे समझ में आएगा कि लोग हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद में कुछ चेंजेस चाहते हैं, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कितने लाइक्स आते हैं और कितने कमेंट्स आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। खुद का ख्याल रखें और लॉकडाउन के इस वक्त को खुद की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करें, ना कि खुद को नीचे गिराने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।